चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की और जातिगत आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के एक बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। अजय आलोक ने कहा है कि पीएम मोदी की सरकार ने 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देकर उनकी चिंताओं को दूर किया था। उन्होंने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने और ओबीसी के अंदर अलग अलग वर्गों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए रोहिणी कमीशन की कोशिश का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि अगर आरक्षण का लाभ कुछ पिछले या जातियों तक प्रत्याब रूप में नहीं पहुंच पा रहा है या बराबर रूप में नहीं पहुंच पा रहा है तो बहस इस बात पर होनी चाहिए कि उन लोगों तक इसका फ़ायदा कैसे पहुंचाएं। वहीं यूजीसी इक्वलिटी रूल्स और रिजर्वेशन को लेकर चल रहे विरोध पर अजय आलोक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन को सिर्फ आरक्षण खत्म करने की मांग तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इससे जातिगत दूरी बढ़ाने और समाजों को कमज़ोर करने का खतरा होगा। लेकिन अजय आलोक के बयान के बाद रिजर्वेशन रिफॉर्म की मांग कर रहे लोगों ने भी पलटवार किया है। उनका सवाल यही है कि अगर आरक्षण का असर सामान्य वर्ग पर भी पड़ता है तो फिर सामान्य वर्ग के लोगों को समझे और इसमें बदलाव की मांग करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। दरअसल यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। इन नियमों का मकसद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जातिगत भेदभाव रोकना था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रोक और सरकार की ओर से नियमों पर दोबारा विचार किए जाने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक बहस नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दे भी बनता दिखाई दे रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी के सामने चुनौती है कि सामान्य वर्ग की मांगों और सामाजिक न्याय की अपनी रणनीति और राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।